नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हमारी मौजूदगी गुजरात में है, ग्राउंड जीरो से। न्यूज 18 इंडिया तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फिलहाल लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बादलों के आगे यहाँ पर जिंदगी बेबस नजर आ रही है, लेकिन आधा हिंदुस्तान फिलहाल आपको बता दें कि जल से जीवन संकट की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम तस्वीरें आप खारा डैम की देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मटमैला पानी यानी कि बाढ़ और बारिश का पानी, उसका जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन पर जल प्रहार है वो सीधे असर कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको देश के कोने कोने से 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड में बादलों की बेरुखी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। वहां पर भी जिंदगी जो है वो संघर्ष कर रही है। कहीं सड़कों पर लबालब पानी नजर आ रहा है तो कहीं आपको गाड़ियां जो है वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आएंगी। तमाम ऐसे इलाके हैं जो जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं, यानी कि जीवन संकट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जल संकट जो है वो प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। प्रकृति के आगे जो है जनजीवन ने घुटने टेक दिए हैं। ये तमाम 6 तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में फिलहाल बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन पर इसका सीधा असर होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी ही तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगली एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ भी बारिश की वजह से अछूता नहीं रहा है। वहां पर भी बीजापुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अनाज को ले जाता हुआ एक ट्रक जो है वो बाढ़ के पानी में उसकी चपेट में आ गया और लगातार बहता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि एक आदिवासी इलाके में अनाज भर के ये ट्रक जा रहा था, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से तेज बहाव में ये ट्रक जो है वो फंसता हुआ नजर आया। तो आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष जो है लगातार जीवन का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी के आगे आप जो लोग हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं। अगली एक और तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से फिलहाल आपको बता दें हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अगली तस्वीर भोपाल की है। वहां पर भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से लगातार सड़कें जो है वो लबालब पानी से भर चुकी हैं। जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि भोपाल एयरपोर्ट से भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल तक जाने वाली जो सड़क है वहां पर पानी भर आया और देखिए यहाँ पर मरीजों को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। तमाम जो लोग हैं वहां पर उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए ये स्थिति फिलहाल भोपाल की है, लेकिन ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पानी 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 भोपाल के हमीदिया रोड पर, ये भोपाल का सबसे व्यस्त मार्ग है और हमीदिया रोड में एक पेट्रोल पंप है, सबसे जिसे कह सकते हैं व्यस्त पेट्रोल पंप, जिसमें लगातार लोग आते रहते हैं। पेट्रोल पंप से पूरी तरह से पूरा हुआ है क्योंकि जो पानी है वो पेट्रोल पूरी तरह से भर चुका है और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है कम से कम 2-2 फीट पानी। और अगली तस्वीर आपको भोपाल के बाद मध्य प्रदेश की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भी बादलों की बेरुखी लगातार नजर आ रही है। बारिश का कहर नजर आ रहा है। नदियां लगातार उफान पर है और सड़कों पर पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से सड़कों पर पानी भर आया, गाड़ियां जो है यहाँ पर रेंगती हुई नजर आई हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो लगातार लोगों को राज्य दर राज्य यानी कि पूरे हिंदुस्तान में आपको फिलहाल यही तस्वीरें नजर आएंगी जो कहीं ना कहीं खौफनाक है और अपने आप में लोगों को परेशान करने वाली। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तो ये बाढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ के आगे जो जिंदगियां हैं वो बेबस नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और बाढ़ का कहर लगातार मंडरा रहा है। किसी के घरों में पानी घुस रहा है, कई सड़कों पर लगातार जो है वो पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जो है इस सैलाब में बहती हुई नजर आ रही है। तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का कहर अब लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जल स्तर के बढ़ने से यहाँ पर आपको बता दें कि लबालब जो नदियां हैं, तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।
हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद है क्योंकि तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। लगातार जो है खतरे की घंटी तमाम इन इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इन तमाम लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासनिक अमला भी लगातार तैनात है और इस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि लोग यहाँ पर फंस गए। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की मुश्किलें जो है या उनके जनजीवन पर जो असर है वो सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं डराती जरूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, मुस्तैद है और यही वजह है कि लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर जो है लगातार देश के कोने कोने से नजर आ रही है। जहां जहां पर जल प्रहार हो रहा है वहां पर जनजीवन का संकट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए जनक दवे मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए मोनिका, ये दरअसल वलसाड का इलाका है जहाँ पर ये 4 लोग बाढ़ में फंसे थे। जो नदी का इलाका था वहाँ पर पहले वो होने के बाद उनको अंदाजा नहीं लगा कि पानी इस तरीके से उनके इर्द-गिर्द होगा। आखिरकार जब जिला प्रशासन को ये मदद मांगी गई कि उनके रेस्क्यू के लिए, तो जिला प्रशासन ने दमन में जो कोस्ट गार्ड का सेंटर है वहाँ पर उनको जानकारी दी और दमन से एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुंचा और वहाँ जो 4 लोग थे उनका एग्जैक्ट लोकेशन जब हाथ में आया उसके बाद चारों को एक एक करके वहां से रेस्क्यू किया गया। तो चारों लोग अभी सुरक्षित है और जो नदी के तट में ये जो 4 लोग फंसे थे उनको फिलहाल दमन कोस्ट गार्ड की ओर से हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। मोनिका, बिल्कुल, तो वलसाड की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर 4 लोग फंस गए थे, उनका रेस्क्यू किया गया है। तमाम तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है। वेजलपुर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस तरीके से जल जीवन जो है, जल के आगे जीवन संकट में कहीं ना कहीं नजर आया। कॉलोनी में पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तमाम कॉलोनियां यहाँ पर प्रभावित नजर आई। आपको बता दें कि पहली मंजिल तक यहाँ पर पानी घुस आया है। ज्यादा जानकारी जनक दवे की इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में कल हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि सुबह होते ही बारिश रुकी ज़रूर, लेकिन इसका असर है वो सुबह देखने को मिला है। ये अहमदाबाद का वेजलपुर इलाका है और वेजलपुर इलाके में आज नगर जो विभाग 1 है यहाँ की तस्वीरें है। आप देखिए घुटनों से भी ऊपर पानी, यानी कमर तक अगर आप अंदर देखें तो पूरे इलाके में ये पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। यानी जो ग्राउंड फ्लोर पर जो मकान है उसकी स्थिति, वहाँ पर क्या हालत हुई होगी, उनके जो घर का जो सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये पूरे इलाके में अगर देखिए सामने जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो भी उनका बॉनेट तक की जो है वो पूरा पानी में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये व्हीकल, 2 पहिया व्हीकल जो है आपको देख रहे हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। यहाँ पर आपको घर के अंदर की स्थिति क्या है ये दिखाता हूँ। कैमरामैन अनूप आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये घर का जो एंट्री पॉइंट है, ये घर में भी यही इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। ये पानी है वो घर के अंदर इसी तरीके से लगभग 3-3.5 फुट जितना पानी अभी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप आए, जरा बताएं क्या स्थिति है इस इलाके में। और ये देखिए, ये सामने जो मकान है वहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। बिल्कुल, आप बताएं क्या नाम है आपका? भाविक नाम है मेरा। यहाँ पे क्या स्थिति है इस इलाके में अभी? यहाँ पे सब जगह पे पानी घुस गया बरसात का, पर कुछ लोग अंदर वो नहीं किया। कल रात से ज़्यादा बारिश हुई? हाँ, बहुत बारिश हुई रात की। और क्या घर में स्थिति क्या है? बहुत खराब है, बहुत नुकसान हो गया घर में। बिल्कुल, तो ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं उसके मुताबिक, और यहाँ मुझे भी देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कमर जितना पानी यहाँ से, उससे अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो ये कमर से भी ऊपर पानी आएगा। और ये पूरे इलाके में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पूरी तरीके से जो घर का सामान है वो बर्बाद होता दिख रहा है। ये न कि केवल वेजलपुर, अहमदाबाद के जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिली है। कोशिश कर रहा है कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है, मैं भी गुजरात में मौजूद हूं और गुजरात में आप
देखिए कि किस तरीके से ये मटमैला पानी, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जलस्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी नजर आ रही है। एनडीआरएफ की 13 टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। 14 तारीख तक कई इलाकों में आपको बता दें कि रेड और ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में एहतियात के तौर पर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम भी ग्राउंड जीरो से लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खारा डैम की तस्वीरें मेरे आसपास आप देख पा रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बादलों की बेरुखी भी लगातार नजर आ रही है, रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है। आसमान आप देख पा रहे हैं काले बादल छा गए हैं। ऐसे में जो अलर्ट जारी किया गया उसके बाद से 13 एनडीआरएफ की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाई हमने आपको, इसके साथ साथ वलसाड नवसारी इलाकों में भी लगातार जो है पानी की दिक्कत या यूं कहे बारिश के बाद जो आफत है वो लोगों की जिंदगियों पर घर कर रही है। लेकिन इस बीच अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भी जो बेबसी की तस्वीरें हैं वो नजर आ रही, तबाही का मंजर वहां पर भी नजर आया। अलकनंदा नदी जो है वो तूफान पर है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं विदिशा की तस्वीर है, क्योंकि वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में वहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जो है वो पानी से लबालब भर चुकी हैं। ये कहना मुश्किल है ये सड़कें हैं या तालाब है। तमाम गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं, उनके पहिए तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों यहाँ पर जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच लगातार यही नजारा जो है हिंदुस्तान के कई तमाम राज्यों से नजर आ रहा है। लेकिन अहमदाबाद की एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और वहां पर कॉलोनियों में पानी जो है वो भर गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। लेकिन अहमदाबाद में क्या कुछ स्थिति है इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी जनक दवे ने। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में कल देर रात को जो बारिश हुई इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह जल भराव है। ये अभी आप हेलमेट सर्कल की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी है। और आज चूँकि वीक का पहला दिन सोमवार को लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, उनको कैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जो व्हीकल यहाँ पे अंदर जा रहे हैं वो अगर बंद हो जाते हैं तो फिर ट्रैफिक जो पीछे जो कतार होती है वो और लंबी होती जा रही है। पानी अभी भी भरा हुआ है और दोनों तरफ आप हेलमेट सर्कल से मानव मंदिर की ओर जाएं या मानव मंदिर से सामने की ओर यहाँ पर हेलमेट सर्कल पर आए, दोनों तरफ यहाँ जल भराव ज़बरदस्त है और उसी के चलते यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। जो लोग दफ्तर के लिए निकले, जैसे ये देखिए एक महिला जो स्कूटी लेके आगे बढ़ रही थी लेकिन उनका स्कूटी बंद हो गया तो अब वो आगे नहीं निकल पा रही। तो ऐसे में फिर उसके पीछे जो लोग होते हैं उनकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आगे जो बढ़ नहीं पाता और वहाँ पर यातायात और बाधित होता है। तो लोग यहाँ पर जो गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं उनके भी कई व्हीकल हैं वो बंद होते जा रहे हैं। सामने दूसरी ओर मैं आपको बस दिखाऊंगा, बस भी बंद हो चुकी है क्योंकि पानी का जिस तरीके का तेज़ बहाव था उस समय बस निकालने की कोशिश किया, लेकिन धीरे धीरे अब जो पानी है वो थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि जो सीवेज लाइन है वो दोनों तरफ खोल दी गई है। और सीधे आपको अहमदाबाद के बाद राजस्थान के टोंक की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी बारिश का कहर नजर आया है। तमाम सड़कें पानी से लबालब है। एक ट्रक जो है पानी के बीचों बीच बहता नजर आया। हालांकि गांव वालों की मदद की वजह से यहाँ पर सुरक्षित जो ट्रक में सवार लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया है। लेकिन टोंक की तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान करती है, परेशान करती है। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक मोटरसाइकिल सवार को भी बाल बाल बचाया गया। तो ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है राजस्थान में, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि जल जीवन पर जो है ये जल संकट किस तरीके से प्रहार कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई रास्ते नेशनल हाईवे जो है वो टूट गए हैं। गांव वाले लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि बाढ़ और बारिश का पानी लगातार उनके घरों तक जा रहा है। ऐसे में लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा असर हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से पानी उनके घरों में घुस आया है, उनके जनजीवन पर जो संकट है वो किस तरीके से उभरेंगे और पटरी पर उनका जीवन कैसे लौटेगा। तो किस तरीके से मानसून की मार तमाम राज्यों पर पड़ रही है उसकी तस्वीरें आपने देखी और अब बाढ़ और बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी के बहाव के चलते अनाज से भरा एक ट्रक फंस गया है और देखते ही देखते बह गया।
गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, सड़क पर आया सैलाब, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जल भराव से करीब 800 परिवार प्रभावित हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आसमानी आफत का कहर, लोगों के घरों में पानी घुसा, श्रीनंदनगर इलाके में कई फीट पानी भरा। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, पहाड़ खिसकने से टूटी सड़कें, बड़ी संख्या में यात्री बीच रास्ते में फंसे। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश का कोहराम, लगातार हो रही बारिश के कारण माचक नदी में जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरने से एक मंदिर भी पानी में समाया। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बारिश का कहर, कई जगहों पर जमीन धंसने की खबर, बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक ट्रक और मोटरसाइकिल पानी में बह गए, गांव वालों ने किसी तरह से मुसाफिरों की जान बचाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों का बुरा हाल, ओडल नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश के बाद जलभराव से हाहाकार मचा, नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया, लोग बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते हुए नजर आए। पंजाब के मोहाली में बारिश की वजह से खरड़ चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लग गया है, पानी में गाड़ियां डूबी हुई नजर आई, जाम से परेशान एक महिला और बुजुर्ग अधिकारी को डांटने हुए नजर आए।